की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 वर्षों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। देश में अब विकास और सुशासन की तस्वीर आखिरी पायदान पर खड़े आम आदमी की आसान होती जिंदगी में भी दिखती है। सिर पर पक्की छत, घर घर नल से जल, हर महीने मुफ्त राशन, सीधे बैंक खाते में रुपया और बीमारी में मुफ्त इलाज। ये वो 5 बुनियादी जरूरतें हैं जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। मोदी सरकार का पूरा फोकस देश के नागरिक के जीवन को आसान बनाने पर रहा है। संकल्प सीधा है, गरीब, वंचित और जरूरतमंद तक सरकारी मदद बिना किसी बिचौलिए के सीधे पहुंचे। इस बदलाव की सबसे मजबूत बुनियाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। सदियों से मिट्टी और फूस के घरों में रहने वाले करोड़ों परिवारों को अपना पक्का मकान मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर गांव की सूरत बदली गई है, तो वहीं शहरी इलाकों में भी करीब 98 लाख से ज्यादा आधुनिक घर तैयार किए गए। यह योजना सिर्फ 4 दीवारें खड़ी करने की कवायद नहीं, बल्कि देश के गरीब को एक सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की गारंटी देने का महाअभियान है। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से शुरू हुए जल जीवन मिशन ने देश के ग्रामीण इलाकों में जल क्रांति ला दी। कुछ वर्षों के भीतर 12.6 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के घरों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया। समय की बचत और बीमारियों से मुक्ति ने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के जीवन स्तर को एक नई ऊंचाई दी है। लिहाजा अब कुल मिलाकर 16 करोड़ से ज्यादा घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचा दिया गया है। ये बदलाव सिर्फ सुविधाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वित्तीय समावेश के जरिए गरीबों को सशक्त बनाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के 58 करोड़ से ज्यादा वंचितों को देश के बैंकिंग सिस्टम की मुख्य धारा से जोड़ दिया। जनधन खाता, डिजिटल पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी यानी जैम ट्रिनिटी ने देश से भ्रष्टाचार के बिचौलियों का अंत कर दिया। इसी का नतीजा है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी सहायता राशि बिना एक पैसा कटे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। देश का कोई गरीब भूखा न सोए, इसे सुनिश्चित किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने। आज देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को सरकार हर महीने मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज की इस योजना ने देश के करोड़ों परिवारों को सबसे मुश्किल वक्त में भी एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच दिया है। गरीब की रसोई और गरीब की सेहत, इन दोनों मोर्चों पर भी देश ने एक क्रांति देखी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो गंभीर बीमारी की स्थिति में हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उज्ज्वला योजना ने 10 करोड़ 50 लाख से ज्यादा माताओं बहनों को चूल्हे के जहरीले धुएं से मुक्ति दिलाकर उनके घर में एलपीजी का सुरक्षित सिलेंडर पहुंचाया है। गांव के साथ साथ शहरों का कायाकल्प करने के लिए मोदी सरकार ने त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है। स्मार्ट सिटीज मिशन,
अमृत और स्वच्छ भारत अभियान जैसी त्रिवेणी ने देश के शहरी जीवन को आधुनिक और स्वच्छ बनाया है। 100 स्मार्ट शहरों के विकास से लेकर उजाला योजना के तहत करोड़ों LED लाइटिंग लगाने, ठोस कचरा प्रबंधन, स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों के निर्माण और अमृत 2.0 के जरिए शहरों में 100% पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। लक्ष्य साफ है, गांव हो या शहर, देश के हर कोने में जीवन का स्तर सम्मानजनक होना चाहिए। मोदी सरकार की इन तमाम कल्याणकारी योजनाओं का असर आज हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों के चेहरों की मुस्कान और उनकी बदलती जिंदगी में साफ नजर आता है। आम आदमी को मिले बुनियादी अधिकारों ने देश में ईज ऑफ लिविंग को एक नया और बेहद मजबूत आयाम दे दिया है। दिल्ली के